इयत्ता 9वीं के छात्रों, आज हम आगे चलकर एक नई कविता को देखने जा रहे हैं। तो उस कविता का नाम है किताबें और इस कविता के कवि हैं गुलजार। तो हिंदी के एक जाने माने साहित्यिक, पटकथा लेखक, निर्देशक और गीतकार, हिंदी फिल्मों के जो गीतकार हैं, ऐसे जो गुलजार लेखक हैं, उन्होंने ये कविता लिखी है। तो प्रस्तुत जो कविता है, इसकी विधा जो है, विधा यानी प्रकार, विधा का मतलब प्रकार, विधा, विधा जो है नई कविता, नई कविता। आपको सवाल भी पूछा जा सकता है, इस कविता का नाम देते हैं और कहते हैं कि उस कविता की विधा कौन सी है। यानी किताब में जितने सारे पाठ हैं, वे हर पाठ की अलग अलग विधा है और ये विधा परीक्षा में पूछी जा सकती है। ध्यान में रखें छात्रों। तो उन्होंने प्रस्तुत कविता में कवि गुलजार जी ने पुस्तकें जो हैं, किताबें पढ़ने का जो सुख है, आजकल कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति लोगों की जो रुचि है, इस रुचि समाप्त हो गई है और समाप्त होने के कारण पुस्तकों और मनुष्य के बीच जो दिन ब दिन जो दूरी बढ़ती जा रही है, और इस दूरी के बारे में किताब को जो दुख होता है, इस दुख को कवि ने बड़े मार्मिक ढंग से यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश की। आज कंप्यूटर, मोबाइल के कारण आपको मालूम है कि किताबें हमसे कितनी दूर जा रही है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो उन पुस्तकों को क्या दुख हो रहा है, इस दुख का मार्मिक ढंग से कवि ने यहाँ प्रस्तुतिकरण करने की कोशिश की है। तो मैं कविता पढ़ता हूँ, आप सभी कविता में देखें। किताबी झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब तक मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती है। कंप्यूटर के पर्दों पर बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके से कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती है घर में, नहीं घर में। वो रिश्ते जो सुनाती थी, वो अब सारे उधड़े हैं। कोई सफा पलटता तो सिसकी निकलती है, कोई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वे सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जुबान पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह खुलता चला जाता है यह पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। सभी कभी सीने रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। जूते थे जबी से, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों
में मिला करते थे सूखे फल फूल और महके हुए रुख के। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। यानी जो दुख है, किताबों का जो दर्द है, लेखक के मन में उत्पन्न हुआ है, तो वह व्यथा वहाँ वे अपने शब्दों में यहाँ क्या करते हैं, रखते हैं। किताबें झांकती अलमारी, बंद अलमारी के शीशों से आज क्या हुआ है, किताबें सब बंद अलमारी में बंद हो पड़े हैं शीशों की, कांच के अंदर। बड़ी हसरत से तकती है, बड़ी हसरत, यानी हसरत का मतलब है कामना, उम्मीद, हसरत यानी कामना, चाह। किताबों की जो चाह है वह तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, महीना महीना भर किताबों की ओर कोई देखता नहीं। कितनी जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर नहीं। यानी कितने शामें, यानी शाम को हम किताब को लेकर पढ़ाई करते थे, कितनी रातें कटा करते थे, कितनी संध्या हम किताबों के साथ रहते थे, लेकिन अब वह रहा नहीं। और ये किताबें कहाँ बंद पड़ी हुई है, तो अलमारी के शीशों में बंद पड़ी हुई है। और इसके कारण कवि को जो दुख हो रहा है, तो किताबों को जो दुख हो रहा है, कवि वह प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। अब हम क्या करते हैं, तो कंप्यूटर पर जाते हैं और वहाँ कंप्यूटर के पर्दे पर जो पढ़ते हैं, किताबें हैं, पन्ने हैं, वे पढ़ते हैं। और इस वक्त किताबें बेचैन होती हैं, उन्हें बहुत दुख होता है। अब उन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी जब हम उनकी कदर करते थे पहले, तो आज हम की वह कदर नहीं हो सकती थी। वे सेल कभी मरते नहीं थे। यानी कितनी किताबें हम खरीद कर लाते थे बाजार से, लेकिन आज हम किताबें खरीद नहीं करते, ताकि कंप्यूटर पर हमें सब कुछ मिलता है, इसलिए किताबों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। अब वह कदर नहीं करते, घर में किताबों की कदर नहीं होती। और सब रिश्ते जो हैं, वे रिश्ते भी आज किताबों के साथ जो पहले थे, ये रिश्ते अब टूट गए हैं। ये किताब और मनुष्य, इनके बीच का जो रिश्ता है, ये रिश्ता अब न जाने कहाँ कब कैसे टूट गया, ये इंसानों को भी मालूम नहीं है। और इसलिए किताबें दुखी हो जाती हैं और उन्हें दर्द होता है। और ये दर्द कवि ने इन किताबों का दर्द यहाँ आपके सामने रखने की कोशिश की है। और आगे क्या कहते हैं, वह सारे उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो कोई इस सिसकी निकलती है। यानी आज किताबें धूल में पड़ी हुई है। अगर हम उसे पढ़ने के लिए उनका जो कोई सफा का मतलब पन्ना, सफा बदलने की कोशिश करते हैं, उनमें से जो भी धूल निकलती है, इसके कारण हमें क्या आती है, सिसकी आती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। यानी वो जो किताबें हैं, ये किताबें अब लफ्जों में गिर पड़ी हैं और बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं। जैसे बिना पत्ते वाले पेड़ होते हैं, उसी प्रकार यहाँ किताबें लगते हैं। और उसमें जो सब अल्फाज है, अल्फाज यानी शब्द, किताबों में जो शब्द हैं, यह शब्द आज कैसे सुने हो गए हैं, उन्हें पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब
किताबें की अलमारी के यहाँ बंद पड़ी हुई है, उस पर इतना सफा हो गया है, सफेद जो है उनके पत्तों की तरह उस पर धूल चढ़ गई है और उसे उठाने के लिए कोई तैयार नहीं, उसे पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। आजकल जुबान पर जो जायका आता है, जो सफा पलटने का, तब उंगली क्लिक करने से बस आज जी चाहता है तो जुबान पर जो जायका यानी जायका मतलब स्वाद। अगर आप पढ़ने की इच्छा हुई तो हम कहाँ जाकर पढ़ते हैं? अब उंगली क्लिक करने से सब आपके सामने आता है, पढ़ता है, बोलता है और झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह ब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। अपने आप सब कुछ, सभी क्रियाएं पर्दे पर होती है। आवाज आती है, पढ़ना आता, पढ़ने की जरूरत नहीं, आवाज आता है, अपने आप पढ़ने पलट जाते हैं। सब कुछ उस पर्दे पर अपने आप इस कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। तो किताबों के साथ जो हमारा रास्ता था कट गया। रास्ता मतलब जो संपर्क है, रास्ता नहीं, पहले जो किताबों के साथ हमारा संपर्क था वह संपर्क आज नहीं रहा, जो रास्ता था वह रास्ता आज नहीं रहा। इसलिए किताबों को बहुत बढ़िया दुख हो रहा है। और हम पहले क्या करते थे, कभी सीने पे रख लेट जाते थे। जब हम पढ़ाई करते थे, आप आगे भी पढ़ाई करते तो अपने सीने पर रखकर सो जाते हैं। हमें बीच में ही नींद आती है, लेट जाते थे। तो कई बार गोद में लेकर लेट जाते थे, सीने पर लेकर। इतना हम उससे प्यार करते थे, बड़े प्रेम से उसके साथ व्यवहार करते थे, पढ़ाई करते थे। लेकिन आज वह स्थिति नहीं रही। कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, कभी हम घुटनों की रिहल, यानी आपको रिहल का मतलब है ठावनी, रिहल ठावनी, और ठावनी का मतलब है जो भी ग्रंथ पढ़ने के लिए जो भी होता है उसे क्या कहते हैं कि पढ़ने के वक्त ग्रंथ उस पर रखते हैं और पढ़ने को शुरुआत करते हैं, उसे रिहल कहा जाता है। इस रिहल बनाकर सजदे में पढ़ा करते थे। सभी जबी से छूते थे, उनके साथ संपर्क आता था, हम पढ़ाई करते थे सीने पर रखकर, घुटनों पर रखकर। लेकिन आज वो सारा इल्म तो रहेगा आइंदा भी। इल्म का मतलब ज्ञान। आपको अगर आप किताबें नहीं पढ़े तो ये जो इल्म है, इल्म का यानी ज्ञान हम कैसे पढ़ेंगे आइंदा आगे? ऐसी स्थिति अब नहीं रही। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, यानी किताबों में जो भी आनंद मिलता था। लेकिन आज ये महके हुए सुगंधी रुके फूल की तरह हो गया है किताबों की अवस्था। तो किताबों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। इसका कारण है कंप्यूटर। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। किताबें गिरने बहाने से क्या बनते थे? किताबों के साथ रिश्ते बनते थे। उसे उठाने के लिए, गिराने के लिए सब हो जाता था। किताबों के साथ संपर्क था, किताबों के साथ प्रेम था, किताबों के प्रति रुचि थी। लेकिन आज वो रुचि नहीं रही। उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। इन किताबों का यही दुख है। उनका क्या होगा कि आज अब नहीं रहे।
तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि का ये कहना है कि आप किताबों के साथ संपर्क रखें। चाहे आपके घर में कंप्यूटर हो, कुछ भी सुविधाएं हो, फिर भी किताबों के साथ जो संपर्क है, राब्ता जो है, ये संपर्क आपको रखना चाहिए। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो किताबों की जरूरत है। अगर पर्दे पर जितनी सारी किताबें आती हैं, अपने आप चलते अपने आप पढ़ने पलटते हैं, ऐसी किताबों के साथ संबंध न रखकर अपनी जो पढ़ाई की जो किताबें हैं, इन किताबों के साथ संपर्क रखें, अच्छी पढ़ाई करें और अच्छे अंक पा सकते हैं, ऐसा भी कवि कहते हैं। तो ये किताबों का दुख इस कविता के माध्यम से कवि गुलजार जी ने बड़े मार्मिक रूप से आपके सामने रखने की कोशिश की कि ताकि आपका किताबों के साथ संबंध होगा, संपर्क रहेगा। इसलिए कवि ने आपको कविता दी है। और इतना ही कहकर मैं आप यहाँ एक पाठ खत्म करता हूँ। धन्यवाद।